हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में हम लोग लगभग 3 वंश के बारे में और उसके शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। इसमें तुगलक वंश का आज हम लोग तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसके तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश का अंतिम शासक। फिर पूछा जाएगा आपको खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक खिलजी। कौन था? मुबारक खिलजी। उस तरह से नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नाम याद करिए, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। यह इसका शासन काल जो रहता है 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक, 1412 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का। इसका शासन काल में देखिएगा यहाँ पे 1394 से लेकर 1412 के बीच में ही एक घटना घटती है, 1398 वाली घटना। 1398 वाली जो घटना घटती है यह आपका जो है नसरुद्दीन मोहम्मद यानी इसी के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत पर तैमूर लंग ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था, तो आपका जवाब होगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। इस आक्रमण के बारे में हम लोग डिटेल से दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था वह हम लोग आगे दूसरी क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में ही तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। जिस समय हम लोग पढ़े थे इल्तुतमिश ने चंगेज खां के समय में ही चंगेज खां ने इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया था 1221 ईस्वी। उसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। और इस तैमूर लंग कौन था, कैसा आक्रमण किया था, कैसे क्यों किया था, इसके बारे में हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। सिर्फ आज यही देखेंगे कि अगर पूछा जाएगा तैमूर लंग किसके समय आक्रमण किया था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में इन्होंने। अब देखिए इसके बारे में नहीं कुछ जानकारी आती है, मतलब पढ़ना है। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक, बस नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था और यह तुगलक वंश से आपका समाप्त हुआ। तो लगभग तुगलक वंश में हम लोग 4 शासक पढ़े। तुगलक वंश में कितने शासक? 4। एक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़े, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े, तीसरा फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़े और चौथा जो है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में हम लोग पढ़े। बस नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ज्यादा काम नहीं किया था। 1398 ईस्वी में इसी के समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके बाद में यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ये समाप्त होता है। इसके बाद मेरा कौन सा वंश शुरू होता है? सैयद वंश। नहीं, अब होता है शुरू आपका सैयद वंश। अब सैयद वंश के संस्थापक जो था, सैयद वंश का शासन काल रहता है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन काल रहता है। तो सैयद वंश के संस्थापक आपका कौन है? सैयद वंश के संस्थापक आपका कौन है? खिलजी खां। खिलजी खां जो थे सैयद वंश के संस्थापक। इसने एक काम किया, जैसे दिल्ली सल्तनत पर जितने भी राजा हुए, दिल्ली सल्तनत पर जितने भी राजा हुए उस राजा को सुल्तान कहा जाता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश क्या है? राजा है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या चीज से संबोधित करते हैं? प्रधानमंत्री से संबोधित करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री से संबोधित करते हैं ना। उसी तरह से दिल्ली में जितना भी राजा हुआ उसको सुल्तान से संबोधित करते थे।
किससे? सुल्तान। अगर पूछा जाएगा अभी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब क्या हुआ? दिल्ली का सुल्तान हुआ। राजा नहीं कहा था, दिल्ली का सुल्तान। तो वो सब सुल्तान की उपाधि धारण किया था, मतलब दिल्ली का सुल्तान कहता था। अभी हम लोग कहेंगे दिल्ली में पहले जो राजा हुआ करता था उसको कहा जाता था दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। लेकिन जब सैयद वंश आता है, सैयद वंश के संस्थापक खिज खा आता है तो कहता है कभी कि हमको सुल्तान की उपाधि हमको नहीं चाहिए। क्या कहता है? मैं दिल्ली में जो भी राजा सुल्तान कहा था, लेकिन यह कहता है हमको सुल्तान की उपाधि नहीं चाहिए। यह आगे कहता है कि नहीं, उन्होंने सुल्तान की उपाधि न लेकर रैयत ए आला की उपाधि, बाकी मुझे सुल्तान मत बोलो। अरे दिल्ली के राजा को राजा से बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, अभी के प्रधानमंत्री बोलते हैं ना। तो उस तरह से कहा कि नहीं मुझे सुल्तान मत बोलो, तो सुल्तान की उपाधि न लेकर रैयत ए आला की उपाधि का। अगर कहा जाए दिल्ली का सुल्तान, कहा नहीं दिल्ली का सुल्तान मत बोलो, दिल्ली का रैयत ए आला, ये कौन नाम हुआ? अच्छा है सुल्तान नहीं, तो कहा कि नहीं आया तो नया कौन काम नहीं होता है, बनाता है तो वही काम करता है, तो इसमें बिल्कुल सुल्तानी का नाम हटा देते हैं, हम कह रहे हैं रैयत ए आला। भाई है मुसलमान, सुल्तान नहीं बल्कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की। यदि खिज खां ने दिल्ली में सुल्तान की उपाधि धारण न करके किसका उपाधि धारण किया था? रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। कौन? खिज खां। सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, क्या लिया? रैयत की उपाधि लिया। उसके बाद में यह समाप्त हो जाता है, ज्यादा नहीं है, सैयद वंश के संस्थापक खिज खां, उन्होंने एक काम के सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण किया। इसके बाद इसका कार्यक्रम क्या हो जाता है? ठीक है। नेक्स्ट है लोधी वंश। अब खत्म, सैयद वंश खत्म, गुलाम वंश खत्म, खिलजी वंश और तुगलक वंश, 4 वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अंतिम है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जिसका नाम है लोधी वंश। अब लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक काम किया, बहलोल सिक्का चलवा दिया। हाँ बहलोल था, अब है ना बहलोल सिक्का, वैसा आदमी था, वैसा सिक्के चलवा दिया। तो लोधी वंश के संस्थापक जो बहलोल लोधी था वो बहलोल सिक्का चलवाया। क्या चलवाया? बहलोल सिक्का चलवा दिया, ठीक है। उसके बाद में लोधी वंश जो बहलोल लोधी था वो जैसे सुल्तान अपना उपाधि न करके क्या किया? रैयत ए आला कहा। अब यू आया तो नहीं कहता है, पता कि नहीं दिल्ली के गद्दी में जब बैठा बहलोल लोधी तो कहा कि हमको भी सुल्तान की उपाधि नहीं चाहिए। कहा कि बहलोल लोधी ने दिल्ली के गद्दी पर बैठने के बाद गाजी की उपाधि धारण। हाँ इस सुल्तान की उपाधि नहीं, आना रैयत ए आला की उपाधि, गाजी की उपाधि धारण। अब दिल्ली के गाजी कौन? बहलोल नहीं, अब पहले उत्तर था ना, दिल्ली का राजा कौन? पहले मुझे राजा को राजा नहीं, अब इससे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कहा था दिल्ली का सुल्तान कौन? तो उस सबको सुल्तान कहा था। दिल्ली का सुल्तान कौन? दिल्ली का सुल्तान कौन? इल्तुतमिश। दिल्ली का सुल्तान कौन? बलबन। दिल्ली का सुल्तान कौन? एमबीटी। ये सब जो था उसको सुल्तान कहा था। लेकिन जब भाई खिज खाया ना तो कहा दिल्ली का सुल्तान मत, रैयत ए आला को आइए यार, कहा नहीं दिल्ली का सुल्तान है, दिल्ली का गाजी, अभी अलग कर दिया। जब दिल्ली में बहलोल लोधी जो आया उपाधि है, ऐसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जानते हैं क्या करता है? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 125 करोड़ वासियों का, भारत के 125 करोड़ लोगों का मैं सेवक हूँ। प्रधानमंत्री कहता है सेवक हूँ, चौकीदार हूँ। हाँ मुझे ऐसे बोलते हैं मैं इस देश का चौकीदार हूँ, सेवक हूँ
अपने आप को मतलब क्या उपाधि ले रहे हैं? चौकीदार, सेवक का उपाधि ले रहे हैं, नहीं मतलब आप इसी तरह तो जब इस तरह से उपाधि निश्चित कर रहा है ना कि मुझे प्रधानमंत्री मत बोलो, बोलते हैं प्रधानमंत्री नहीं है, हम देश का सेवक है, देश का चौकीदार है। उस तरह कर रहा है कि नहीं मैं सुल्तान नहीं हूँ, रैयत आला। ये अपने भाषा में कर रहा है, जैसे वो अपने भाषा में नरेंद्र मोदी कहते हैं सेवक, ये अपने भाषा रैयत आला आइया यार ये बहलोल ये कहा है हाँ बहलोल लगा नहीं मुझे सुल्तान मत बोलो, मुझे काजी बोलो। हाँ तो कहा जाता है लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी ने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, किसकी उपाधि है ना? आए और काम किया बहलोल सिंह नहीं तो बहलोल लोदी बस अंत हुआ। इसके बाद में अगला शासक आता है सिकंदर लोदी। ये भी कौन था? लोदी वंश के शासक, लोदी वंश के और शासक सिकंदर लोदी। इसका शासनकाल जो रहता है इसका शासनकाल 1479 से 1517 तक। इसके बारे में सुनिए, सिकंदर लोदी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, दो गो सवाल पूछता है। पहला पूछता है आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो सिकंदर लोदी ने। कब करवाया था? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। आगरा शहर आपको वही आगरा में ताजमहल, जिसको मुमताज के याद में कौन बनवाया है? शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया है मुमताज के याद। कहा जाता है उसको जो मिस्त्री बनाया है उसका हाथ काट दिया, इसलिए कि ऐसा फिर ताजमहल दोबारा कहीं ना बने, इसलिए उसका दोनों हाथ काट दिए। ठीक है, कौन? शाहजहां ने ऐसा काम किया, अपने बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया है। तो आगरा, उसी आगरा शहर की स्थापना कौन किया था? सिकंदर लोदी। अब वो सिकंदर नहीं, सिकंदर जो ने भारत को द्वितीय आक्रमण किया था वो सिकंदर का बात नहीं है, ये सिकंदर लोदी है, दूसरा इसका नाम है। लोदी वंश के शासक है। पूछा जाए किस वंश के शासक है? लोदी वंश के शासक। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। समझ में आया? और एक और काम किया था इन्होंने, भूमि मापने वाला, जैसे अमीन होता है ना, अमीन जमीन नापता है, अमीन जमीन नापता है, नहीं जो कहता है आवले अमीनवा नापले जमीनवा घरे घरे झागा लगावले अमीनवा। तो इन्होंने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी चलाया। गजे सिकंदरी नामक एक पैमाना चलाया भूमि मापने के लिए। जैसे वो आता है ना तो जिससे मापता है, नहीं कड़ी से मापता है। तो इसी तरह यह जो एक माप बनाया पैमाना जिसका नाम था गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी पैमाना कौन चलाया? सिकंदर लोदी। इस तरह से आपका लोदी वंश सिकंदर लोदी तक पढ़ लिए। इसके बाद में अगले क्लास जो कल की क्लास आपका है, इसका अंतिम शासक पढ़ेंगे हम लोग इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी इस दिल्ली सल्तनत के सबसे मतलब खराब शासक थे, और इस दिल्ली सल्तनत को, पूरे दिल्ली सल्तनत को मतलब क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए, विनाश कर दिए। और इस पर इसके बाद मुगल वंश का शासन आता है। अगला जो वीडियो होगा, अगला जो क्लास होगा, बहुत ही मतलब रोमांचक, दर्दनाक और मतलब बहुत ही कहा दर्दनाक। क्यों? क्योंकि बहुत युद्ध होने वाला है, बहुत उसमें मार काट होने वाला, दर्दनाक नहीं रोमांचक, हंसी वाला है क्लास तो उसे रोमांचक कहा जाएगा। इस तरह से कल का क्लास आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मेरे इस वीडियो के साथ लगे रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।